बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम अली सिकंदर जिगर मुराद आबादी की गज़ल पढ़ेंगे। इसकी पहली गज़ल सुनो। क्या खाक सैर कीजिए दुनियाए रंग बू की, मोहलत न आरज़ू की, फुर्सत न जुस्तजू की। शायर फरमाते हैं, ये दुनिया अगरचे बहुत हसीन और रंगीन है, ये एक बाग की तरह खूबसूरत है, लेकिन हम इस दुनिया की रंगीनियों और खुशियों का मज़ा नहीं ले सकते, क्योंकि हम गर्दिश अय्याम में इस कदर उलझे हुए हैं कि हमें न तो ख्वाहिश करने की फुर्सत है और न आरज़ुएं, और न हमारे पास वक्त है कि हम इन ख्वाहिशात का सदबाब तलाश करें। हम तो गर्दिश अय्याम में यानी वक्त के गर्दिश में इतने उलझे हुए हैं कि हमें तो कोई आरज़ू, कोई तमन्ना करने की फुर्सत ही नहीं है। हाँ, हमें पता है कि ये दुनिया एक बाग की तरह हसीन और खूबसूरत है, लेकिन हम इस चमन की सैर नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम जब हम उलझे हुए, हम अपनी ख्वाहिशात और अपनी तमन्नाएं पूरी करने की फुर्सत नहीं है हमारे पास, तो हम क्या इस चमन की सैर करेंगे। इसलिए ये दुनिया की ये रंगीनियाँ और खुशियों का मज़ा हमारे लिए बेकार साबित हुआ है। ये हद आखिरी है आशिक की जुस्तजू की, बन बन के मिट रही है हर शक्ल आरज़ू की। शायर फरमाते हैं, आशिक की हर तमन्ना खाक में मिलती जा रही है, उसकी ख्वाहिशात का पेड़ लाखों कोशिशों के बावजूद भी फल नहीं दे पाता है। शायर फरमाते हैं यहाँ पर कि ये जो आशिक होता है वो तो जुस्तजू की आखिरी हद तक जाता है, लेकिन इसकी ख्वाहिशात का ये पेड़ यानी जो इसकी ख्वाहिशात है, उसकी आरज़ू है, वो बावजूद लाख कोशिशों के भी फल नहीं देने पाता। यानी वो फल देना, इसका मतलब यह है कि वो पूरी नहीं होती। अगरचे इसकी बहुत सारी ख्वाहिशात वो पूरी करना चाहता है अपनी, लेकिन वो अपनी आरज़ू या तमन्नाएं पूरी नहीं कर पाता है। आशिक आरज़ू की जो भी तस्वीर बनाता है वो मिट कर रह जाती है, क्योंकि उससे तो चुनाचे से तो जुस्तजू की आखिरी हद कहेंगे। हालांकि वो तलाश की आखिरी हद तक जाता है, लेकिन ये जो इसकी आशिक की हर तमन्ना जो है वो खाक में मिलती जा रही है। इसकी ख्वाहिशात का पेड़ कभी फल नहीं दे पाता है। हालांकि वो लाख कोशिश करता है कि मेरी आरज़ुएं पूरी हो जाए, लेकिन वो कभी पूरी नहीं होती हैं। ये तर्क जुस्तजू भी क्या तर्क जुस्तजू है, इसमें भी पा रहा है हूँ एक शान जुस्तजू की। जुस्तजू मीन्स बेटा यहाँ पर तलाश। शायर फरमाते हैं कि अपने आप का कहता है कि जब मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है तो मैंने तलाश करना छोड़ दिया है। लेकिन इस तलाश को तर्क करके भी दरअसल तलाश तर्क न हुई, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि मेरी ये जो तलाश है, मेरी जो ये जुस्तजू है, ये भी जारी है। आशिक अपने महबूब की तलाश तर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि आशिक जो है वो हमेशा अपने महबूब को ढूंढता रहता है, वो कभी इसकी तलाश को तर्क नहीं करता है, वो हमेशा इसको ढूंढता रहता है। मायूस होके पलटे जब हर तरफ से नजरें, दिल ही को बुत बनाया दिल से गुफ्तगू की। शायर फरमाते हैं, जिगर मुराद आबादी यहाँ पर है, जब इंसान की सारी उम्मीदें टूट जाती है, यानी जब इंसान नाउम्मीद हो जाता है, फिर सिवाय इसके और क्या कर सकता है कि वो अपने ही आप से बातें करता है, अपने दिल से बातें करता है। यानी कि जब वो हर तरफ से नाउम्मीद होता है, इंसान जब हर तरफ से नाउम्मीद होता है, इसके पास कोई उम्मीद बाकी नहीं रह जाती है, तो वह अपने दिल से बातें करता है क्योंकि नाउम्मीदी की सूरत में इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त इंसान का अपना ही आप होता है। वो अपने दिल से अपना अहवाल सुनाता है। बेटा ये हम भी कहते हैं कि जब कोई सामने नहीं होगा तो हम देखते हैं कि इंसान खुद अपने आप से बातें करता है, तब हम हंसते हैं, देखो ये अपने आप से बातें करता रहता है, ये पागल हो गया। लेकिन वो पागल नहीं हुआ होता है, वो दरअसल नाउम्मीद होता है और अपने दिल से बातें करता है, अपने आप को बहलाता है, अपने दिल को बहलाता है, अपने दिल को अपना अहवाल सुनाता है। तो खूब जानता है और दिल के मालिक, हर हाल में जिगर ने तेरी ही आरज़ू की है। शायर यहाँ पर अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं, ऐ मेरी जान दिल के मालिक, यानी अपने आशिक को, महबूब को बोलता है कि तू मेरे जान दिल का मालिक है, तू जानता है
تو یہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ میں جس حال میں بھی رہا میرے دل میں تیری ہی تمنا رہی ہے، گویا تمہاری آرزو میرے دل سے کسی حال میں کام نہیں ہو سکتی، یعنی میں ہر حال میں صرف تمہاری تمنا کر سکتا ہوں، تمہاری آرزو کرتا ہوں، میں جس طرح بھی رہوں جہاں بھی رہوں میری آرزو یہی ہوگی تم میرے پاس ہو، تم میری کیونکہ تم میری دل و جان کے مالک ہو، یہ تم اچھی طرح جانتے ہو، میں جس حال میں بھی رہا ہوں جس جگہ بھی رہتا ہوں مجھے ہمیشہ تمہاری تمنا اور آرزو رہتی ہے۔ واقعی